बात करनी चाहिए, पर मैं अकेले महाराज के पास कैसे जाऊं? वो भला मेरी बात पर कैसे विश्वास करेंगे? एक काम करती हूँ, साथ में भालू दादा और हाथी भाई को भी ले जाती। दिन जंगल में भालू घूम रहा था। तभी अचानक उसे हिरण दिखा और दोनों आपस में बात करने लगे। भोलू भाई, देख हम कितने शातिर चोर हैं। हमें चाहकर भी कोई पकड़ नहीं पाता और ना ही कोई हम पर शक करता है। भरा करेगा भी क्यों, हम स्मार्ट जो ठहरे। अरे हाँ, अब इतना भी स्मार्ट मत बन कि जोर जोर से सबको बोलकर बता दे कि हमने ही भालू के घर से चोरी करी है। आजकल दीवारों के भी कान होते हैं। दीवारों के कान होने से हमें क्या, यहाँ पर तो दीवारें ही नहीं हैं। अरे भालू भाई, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। अब जब तुम घर आ ही गए हो तो कुछ खिला दो, वरना मैं भूख से मर जाऊंगा। अरे भाई हाथी, कैसी बात कर रहे हो? ये भी भला कोई बोलने की बात है? मैं तो तुम्हें पहले ही कह रहा था कि कुछ खाकर ही यहाँ से जाना। अच्छा चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। भालू भाई, मेरे पेट में तो इस कदर चूहे दौड़ रहे हैं जैसे उन्होंने कितने सालों से खाना नहीं खाया हो। बस अब जल्दी जल्दी मेरे लिए कुछ खाने को ले आओ, मुझसे अब सब्र नहीं होता। भालू अपनी रसोई की ओर जाता है और देखता है कि सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। किसी भी बर्तन में कुछ भी सामान नहीं है। अरे ये क्या, मैं तो पिछले हफ्ते ही सारा राशन लेकर आया था, लेकिन इतनी जल्दी ये राशन कैसे खत्म हो गया? सारा सामान भी बिखरा हुआ पड़ा है। अब मैं इस हाथी को क्या खिलाऊंगा? कैसे इसकी भूख मिटाऊंगा? ये तो भूख के मारे पागल हो रहा है। अगर मैंने इसे कुछ नहीं दिया तो ये पूरे जंगल में ये बात फैला देगा कि वो भालू के घर गया था और वहां से उसे भूखे पेट ही वापस आना पड़ा। तभी उसे याद आता है कि उसने अलमारी में कुछ फल रखे थे और उसमें ताला लगाया था। भालू जल्दी से उन फलों को लाता है और हाथी को देता है। ये लो हाथी भाई, अभी खाना बनाने में तो बहुत वक्त लग जाएगा। तब तक तुम ये फल खा लो, जिससे कि तुम्हारे घर जाने तक तुम्हें ताकत मिल जाए। वाह, क्या फल थे भालू भाई। इन्हें खाकर तो मेरे शरीर में मानो जान सी आ गई। अब जाकर थोड़ा अच्छा लग रहा है। अभी तक तो मेरे पेट में ऐसी गुड़गुड़ सी हो रही थी जैसे वहां मेला लगा हो। इतना कहकर हाथी वहां से चला जाता है। भालू गहरी सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसका सारा राशन कौन चुरा कर ले गया। मैंने तो सारा राशन एक हफ्ते पहले ही भरा था, इतनी जल्दी तो खत्म होने से रहा। ये जरूर किसी चोर जानवर का काम है जो चुपके से आकर मेरा सारा राशन चुरा ले गया। इतना सोचने के बाद भालू अपने काम में लग जाता है। इधर बिट्टू और भोलू दोनों आराम से सो रहे थे, क्योंकि अभी अभी भालू के घर से सारा राशन चट करके आ रहे थे। लेकिन उनकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि उन्होंने अब तक इतनी चोरियां की थीं, फिर भी कभी पकड़े नहीं गए। भोलू भाई, देख हम कितने शातिर चोर हैं। हमें चाहकर भी कोई पकड़ नहीं पाता और ना ही कोई हम पर शक करता है। भला करेगा भी क्यों, हम स्मार्ट जो ठहरे। अरे हाँ, अब इतना भी स्मार्ट मत बन कि जोर जोर से सबको बोलकर बता दे कि हमने ही भालू के घर से चोरी करी है। आजकल दीवारों के भी कान होते हैं। दीवारों के कान होने से हमें क्या, यहाँ पर तो दीवारें ही नहीं हैं। अरे बिट्टू, मेरा मतलब ये है कि जोर जोर से बोलेगा तो सबको पता चल जाएगा कि हमने चोरी करी है। अगर किसी ने हमारी बातें सुन ली तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बिट्टू और बोलू इतने शातिर थे कि पहले खुद ही चोरी करते और बाद में खुद ही चोरों को पकड़ने की बातें करते। एक दिन हिरन के घर में भी चोरी हुई और उसमें भी बिट्टू और भोलू का ही हाथ था। बेचारी हिरन बहुत ही गरीब थी। वो जैसे तैसे करके अपने बच्चों के लिए खाना इकट्ठा करती थी। हे भगवान, मैंने कितनी मेहनत से अपने बच्चों के लिए खाना इकट्ठा किया था, पता नहीं कौन चुरा कर ले गया। अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी, कैसे उनकी भूख मिटाऊंगी? मुझे इस बारे में महाराज से बात करनी चाहिए, पर मैं अकेले महाराज के पास कैसे जाऊं? वो भला मेरी बात पर कैसे विश्वास करेंगे? एक काम करती हूँ, साथ में भालू दादा और हाथी भाई को भी ले जाती। तभी वहाँ से भोलू और बिट्टू गुजर रहे थे और हिरन की हालत का मजाक उड़ा रहे थे। अरे देख भाई भोलू, बेचारी हिरन कैसे परेशान हो रही है। उसे तो पता भी नहीं होगा कि उसका खाना किसने चुराया है। इसे कहते हैं दिमाग। चोरी भी कर ली और किसी को पता भी नहीं चला। चल भाई भोलू, जरा हिरन बहन का हाल चाल पूछ कर आते हैं।
पता तो चले किसने चोरी की है। भोलू और बिट्टू हिरन के पास जाकर उसका हाल पूछने लगे ताकि उन पर कोई शक न हो सके। हिरन, क्या हुआ? तुम इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हो? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। अरे बिट्टू भाई, मैं क्या बताऊं, मैंने कितनी मेहनत से अपने बच्चों के लिए खाना इकट्ठा किया था और पता नहीं कोई आकर उसे चुरा ले गया। अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे रे बताओ, भला इस जंगल में भी अब ऐसी ऐसी चोरियां हो रही हैं कि किसी को पता ही नहीं लग रहा। बिट्टू भाई, मैं सोच रही हूँ कि मैं इस बारे में महाराज को बताऊंगी। अब वही मेरी मदद कर सकते हैं। महाराज का नाम सुनते ही बिट्टू और भोलू डर गए और हिरन को ऐसा करने से मना करने लगे। अरे हिरन, भला इस बारे में महाराज तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? अब भला वे थोड़े ही ना इस जंगल में पहरा देंगे। इस परेशानी का हल तो तुम्हें ही निकालना पड़ेगा। अपने सामान को किसी खुफिया जगह पर छुपाओ या फिर अलमारी में रखकर उस पर ताला लगाओ। अब अगर तुम ही अपना सामान खुले में रखोगी तो भला तुम्हारा सामान कैसे चोरी नहीं होगा? हाँ, तुमने ठीक कहा बिट्टू, मुझे भी लगता है कि मेरी ही गलती थी। अगर मैंने अपना सामान खुले में नहीं रखा होता तो शायद आज मेरा सामान चोरी न हुआ होता। बिट्टू और भोलू ने सोचा कि अब मामला बहुत ही गंभीर होता जा रहा है, इसलिए वे समय रहते वहाँ से निकल गए और रास्ते में उस बारे में बात करने लगे। अरे बिट्टू, तूने देखा कैसे वो हिरन महाराज के पास जाने की बात कर रही थी? अगर आज वो महाराज के पास चली जाती तो हमारा मरना तो पक्का था। हाँ, ठीक कहा भाई। मुझे तो लगता है हमें कुछ दिन तक अपनी चोरी रोकनी पड़ेगी। जंगल में सभी जानवर अपने सामान की चोरी से परेशान थे, परंतु उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चोर है कौन। सभी अपने सामान को बहुत सावधानी से छुपाकर रखने लगे थे। एक दिन जंगल में भालू घूम रहा था, तभी अचानक उसे हिरण दिखा और दोनों आपस में बात करने लगे। भालू दादा, कैसे हैं आप? आपसे तो बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। मैं ठीक हूँ हिरन, तुम बताओ तुम कैसी हो? अपना सामान छिपा कर तो आई हो ना? कहीं उन चोरों को पता लग गया तो सारा सामान चट कर जाएंगे। सही कहा भालू दादा, मैं अपना सारा सामान छुपा कर आई हूँ। और क्या बताऊं हिरन, इस बीच में उन चोरों ने मेरे घर में भी चोरी की। मैंने जितना भी सामान इकट्ठा किया था वे सभी ले गए। कुछ दिनों तक मुझे भूखा ही रहना पड़ा। भालू दादा, अगर मेरी मानो तो हमें इस बारे में महाराज से बात करनी चाहिए। वही हमारी परेशानियां हल कर सकते हैं। सोचा तो मैंने भी था, परंतु मुझे बिट्टू और भोलू ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि महाराज इतनी छोटी छोटी बातों का हल निकालने के लिए थोड़ी ना बने हैं। अगर हम वहां जाएंगे तो महाराज हमें डांट कर भगा देंगे। हाँ, मुझे भी बिट्टू और भोलू ने यही कहा कि महाराज हमारी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा तुम महाराज के पास मत जाओ। तुम्हें क्या लगता है हिरन, हमें महाराज के पास जाना चाहिए या नहीं? भालू दादा, मुझे तो लगता है कि हमें सभी जानवरों को महाराज के पास ले जाना चाहिए और अपनी परेशानी बतानी चाहिए, तभी तो वे हमारी मदद करेंगे। हाँ, ठीक कहा। अब हम महाराज के पास जाकर ही मानेंगे। मैं जल्दी से हाथी को बुलाकर लाता हूँ और जो जानवर मिलेंगे उन्हें भी बुलाऊंगा। तुम तैयार रहना। हम सभी मिलकर महाराज के पास जाएंगे और अपनी परेशानी बताएंगे। आखिर पता तो लगे वो चोर है कौन। भालू हाथी को बुलाने चला गया। तब तक भोलू और बिट्टू हाथी के घर के बाहर ताक लगाए बैठे थे कि जैसे ही हाथी बाहर निकले वे उसके घर में घुस जाएं और सारा सामान चट कर जाएं। अरे बिट्टू, ये हाथी कितना सोएगा? जल्दी जल्दी से बाहर निकल जाए तो हमारा आज का दिन बन जाए। जरा देख तो कितने सारे फल रखे हैं। इतने फलों से तो हमारे एक हफ्ते का गुजारा हो जाए। हाँ यार, फल तो बहुत सारे हैं, मगर ये हमारे तब न होंगे जब ये हाथी महाराज बाहर आएंगे। ये तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। बस जल्दी से ये बाहर आ जाएं और हम इन सभी फलों को यहाँ से लेकर चले जाएं। तभी अचानक भालू वहाँ पहुँच जाता है। भालू दोनों को हाथी के घर के आसपास देखकर पूछता है, अरे भोलू और बीटू, तुम भला हाथी के घर के पास क्या कर रहे हो? तुम्हारा घर तो जंगल के उस कोने में है। अरे कुछ नहीं भालू भाई, वो तो इस जगह पर मीठी मीठी घास होती है, इसीलिए हम अक्सर यहाँ आ जाया करते हैं। और भला हमारा क्या ही काम हो सकता है? अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनो। आज हम सभी जानवर महाराज के पास जाने की सोच रहे हैं।
तुम भी हमारे साथ चलो और उस चोर को पकड़ने में अपना योगदान दो। अरे भालू भाई, भला हमारे आने से क्या ही हो जाएगा? जंगल के बड़े बड़े जानवर तो जा ही रहे होंगे। वैसे भी हम तो ठहरे गधे महाराज, हमारी बातें सुनकर क्या ही करेंगे। अच्छा ठीक है, तुम्हें नहीं आना है तुम मत आओ, लेकिन अगर तुम्हें किसी भी जानवर पर शक होता है तो तुम मुझे आकर बताना। फिर वो जोर जोर से हाथी को बुलाने लगता है। हाथी भाई, अरे हाथी भाई जल्दी बाहर निकलो, आज हमें महाराज के पास जाना है। हाथी भाई, अरे हाथी भाई। अरे क्या हो गया भालू भाई, सुबह सुबह इतनी तेज आवाज में क्यों चिल्ला रहे हो? कोई अनहोनी हो गई क्या, या कोई चोर पकड़ा गया? अरे नहीं आलसी हाथी, चोर पकड़ा नहीं गया, लेकिन जल्दी ही पकड़ा जाएगा। तुम जल्दी से उठो और हमारे साथ महाराज के पास चलो। हमें महाराज के पास जाकर ये परेशानी बतानी चाहिए, तभी तो महाराज हमारी मदद करेंगे, अन्यथा उन्हें पता ही नहीं चलेगा तो चोर कैसे पकड़ा जाएगा। अरे ठीक है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। भोलू और बिट्टू की योजना बर्बाद हो जाती है। अब उन्हें आज चोरी करने से रुकना पड़ता है, क्योंकि उन्हें भालू और हाथी ने देख लिया था। अगर वे अब भी चोरी करते तो पूरा शक उनके ही ऊपर जाता। अरे यार, इस भालू के बच्चे को भी अभी आना था, पूरा प्लान बर्बाद कर दिया। अब आज के दिन भूखा ही रहना पड़ेगा। इतना कहकर बिट्टू और भोलू वहाँ से चले जाते हैं और हरी घास खाकर अपना गुजारा करते हैं। इधर सारे जानवर महाराज की गुफा के पास पहुँचते हैं और जोर जोर से महाराज को बुलाने लगते हैं। शेर महाराज, हमारी मदद कीजिए, हम बहुत ही परेशान हो गए हैं। क्यों, क्या हुआ? जंगल में कोई बड़ी आफत आ गई क्या? महाराज, हमारे जंगल में पता नहीं कहां से कोई चोर घुस आया है। वो चुपके चुपके सभी जानवरों के खाने को चुरा रहा है और बेचारे जानवर भूखे मर रहे हैं। कुछ कीजिए महाराज, अब आप ही हमें उस चोर को पकड़वाने में मदद कीजिए, नहीं तो हमें इस जंगल को छोड़कर जाना पड़ेगा। अरे बात क्या है, मुझे समझाओ तो सही। जब मुझे ठीक से पता चलेगा तभी तो मैं तुम्हारी समस्या का हल निकाल पाऊंगा। महाराज, कुछ दिनों पहले मेरे घर में चोरी हुई थी, जिसमें मेरे घर का सारा राशन किसी ने चुरा लिया था, और उसके बाद हिरन बहन के घर में भी चोरी हुई। चलो मैंने तो जैसे तैसे गुजारा कर लिया, मगर हिरन बहन का क्या? उसके तो 2-3 बच्चे हैं। बेचारी हिरन अपने बच्चों का पेट कैसे पालेगी? अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन आपके घर में भी चोरी होगी और आपका भी सारा सामान वे चोर चुरा ले जाएंगे। अच्छा, ऐसी बात है? अगर तुम्हें सच में लगता है कि जंगल में कोई चोर घुस आया है, तो मैं भालू, हाथी और हिरन, तुम तीनों को ये जिम्मेदारी देता हूँ कि जैसे तैसे उस चोर का पता लगाओ और मुझे आकर बताओ, फिर मैं इस बारे में कुछ करूँगा। ठीक है, अब तुम सब जाओ और उस चोर का पता लगा कर लाओ। भालू, हाथी और हिरण वहाँ से चले जाते हैं और चोर को पकड़ने की योजना बनाते हैं। भालू भाई, शेर महाराज ने हमें चोर को पकड़ने का काम तो दे दिया, मगर हम उसे पकड़ेंगे कैसे? हमें तो किसी पर शक भी नहीं है। ऐसे में हम चोर का पता कैसे लगाएंगे? सब पता लग जाएगा हाथी भाई, एक दिन ऊंट पहाड़ के नीचे जरूर आएगा। अभी चलो हम अपने अपने घरों में चलते हैं, वरना हमारे घर में भी चोरी हो जाएगी। हम कल सुबह एक साथ तुम्हारे घर पर मिलेंगे। तो बताओ भालू भाई, हम कैसे उस चोर को पकड़ेंगे? कुछ सोचा है या नहीं? मैंने एक बहुत ही खतरनाक विचार सोचा है, जिससे चोर को पता भी नहीं चलेगा कि वो कब हमारे जाल में फंसा। तो देर किस बात की है, जल्दी जल्दी बताओ हमें। हम पूरे जंगल में ये बात फैला देंगे कि हमने चोर को पकड़ लिया है और महाराज ने उसे अंधेरी गुफा में डाल दिया है। उसके बाद हम कुछ दिनों तक अपने घरों के अंदर ही रहेंगे, जिससे वो चोर आए और हम उन्हें पकड़ लें। वो हम तीनों में से किसी के घर में तो जरूर जाएगा। ठीक है भालू भाई, एक बार तुम्हारे इस विचार पर भी काम करके देख लेते हैं। एक बार में ही हमारा काम हो जाएगा। हाथी भाई चिंता मत करो। अगले दिन हाथी, भालू और हिरण जंगल में सबको बताने लगते हैं कि उन्होंने चोर को पकड़ लिया है। महाराज ने उस चोर को अंधेरी गुफा में कैद कर दिया है। अरे सुनो सुनो सभी लोग, हमने उस चोर को पकड़ लिया है और महाराज ने उसे अंधेरी गुफा में कैद कर दिया है। अब तुम सभी को किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। अरे हाँ, अब तो हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। अब हम सभी अपना सामान अपने घरों में खुलेआम रख सकते हैं। हमें किसी चीज को छिपाने की जरूरत नहीं है।
इधर भोलू और बिट्टू अनजान जानवरों की बातों पर हंसते हैं। अरे देख भाई भोलू, ये जानवर तो बड़े मूर्ख हैं। चोरी करे कोई और, पकड़े किसी और को। बेचारा जानवर, उसने भी कोई पाप किए होंगे, तभी तो उसे बिना गलती के अंधेरी गुफा में डाल दिया गया। हाँ भाई बिट्टू, किस्मत हो तो हमारी जैसी हो। चोरी का सारा माल भी खा गए और पकड़े भी नहीं गए। अभी तो खुलेआम चोरी होगी। हाँ भाई बिट्टू, किस्मत हो तो हमारी जैसी हो। चोरी का सारा माल भी खा गए और पकड़े भी नहीं गए। अभी तो खुलेआम चोरी होगी। अब भोलू और बिट्टू की हिम्मत और बढ़ जाती है। भोलू और बिट्टू ने हाथी के घर में चोरी करने की योजना बनाई और उसके घर की ओर निकल पड़े। वहां हाथी अपने घर के अंदर चोरों की ताक में बैठा हुआ था। चलो भाई, बिट्टू आ गया हाथी का घर। अब इसके सारे फल चुरा कर खा जाएंगे और बाकी बचा खाना घर ले जाएंगे, जिससे हमारा 1 हफ्ते का जुगाड़ हो जाएगा। जैसे ही भोलू और बिट्टू घर के अंदर जाते हैं, हाथी उन्हें वहीं धर दबोचता है। आओ बेटा आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। मुझे तो तुम पर पहले से ही शक था, लेकिन आज मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। अब तुम्हें महाराज के हाथ से कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें क्या लगता है हम मूर्ख हैं? हमने तुम्हें फंसाने के लिए ही जंगल में झूठी अफवाह फैलाई थी, और देखो हमारी योजना सफल हुई। आखिरकार चोर पकड़े गए। नहीं नहीं हाथी भाई, हमें जाने दो। हम दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। इस बार हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें माफ कर दो हाथी भाई। महाराज को मत बताना, वरना वो हमें सच में काल कोठरी में डाल देंगे। अब इसका फैसला तो महाराज ही करेंगे। चलो बच्चू, अब तुम्हें सजा मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तुमने जंगल के सभी जानवरों का जीना मुश्किल कर दिया था। अगले दिन भालू, हाथी और हिरन उन चोरों को लेकर महाराज के दरबार में पहुंचते हैं और उन्हें उनकी करतूतों की पूरी कथा सुनाते हैं। ओह, तो ये वही 2 चोर हैं जिन्होंने पूरे जंगल में आतंक मचा रखा है। तो बताओ, तुम्हें क्या सजा दी जाए? काल कोठरी में डाल दिया जाए, कच्चा चबा लिया जाए, मार दिया जाए, या फिर छोड़ दिया जाए? मुझे भी काफी समय से मांस नहीं मिला है। आज मेरा भी दिन बन जाएगा। नहीं नहीं महाराज, हमें माफ कर दीजिए। हमें लगा कि हमें कोई नहीं पकड़ सकता, इसलिए हमारी हिम्मत बढ़ती गई। हम कसम खाते हैं कि अगली बार कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे। मेहनत से फल ढूंढ कर लाएंगे और खाएंगे। कभी किसी की चोरी नहीं करेंगे और ना ही किसी को परेशान करेंगे। महाराज, हमें अपना बच्चा समझकर माफ कर दीजिए। माफ तुम्हें एक ही शर्त पर किया जा सकता है। तुम दोनों ने जो काम किया है उसका हर्जाना तो देना ही पड़ेगा। तुम्हें रोज हिरन के खाने लायक फल लाकर हिरन को देने होंगे, वो भी पूरे 1 महीने तक। तभी तुम्हें माफी मिलेगी, वरना तुम्हें अंधेरी गुफा में कैद कर दिया जाएगा। अपनी जान बचाने के लिए भोलू और बिट्टू महाराज का आदेश स्वीकार कर लेते हैं और दोबारा ऐसा कभी न करने की कसम खाते हैं। ठीक है महाराज, आज से ऐसा ही करेंगे। बस हमें जाने दीजिए। अब वे रोज जंगल में जाकर नए नए फल तोड़कर सबसे पहले हिरन को देते हैं, फिर अपने लिए खाने का इंतजाम करते हैं। हमने खुद को जितना शातिर समझा था, हम उतने हैं नहीं। हमें अपनी गलती की सजा मिल ही गई। अब पता चला कि कर्मों का हिसाब किताब करना ही पड़ता है। आखिर में हमने साबित कर दिया कि हम गधे ही हैं।